हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष पे स्वागत करता हूँ। ये आपकी मध्य प्रदेश की फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब पे। ठीक है, जो आपको एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, मतलब एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी आरक्षक, भरक्षक, जो भी होते हैं एमपी पीएससी को छोड़ के, एमपी पीएससी को छोड़ करके जो भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं, आपको सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हमारा कौन सा क्लास रहेगा, मतलब कौन सा टॉपिक रहेगा, उस पे बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आज हमारा रहेगा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक, आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या होगा? ठीक, आज ये हमारी कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है ना? लेक्चर हमारा कौन सा है? 7 नंबर का है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें क्या। सबसे पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले विभाजन को देखते हैं, तो इससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, कुल हम भौतिक विभाजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, कितने भागों में हम भौतिक विभाजन को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं? पहला, देखो, मुख्य रूप से 3 भागों में। ठीक है, और थोड़ा सा लिख देते हैं। विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? देखो, मुख्य रूप से हम पहला देख लेते हैं। मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन सा? पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, और दूसरा सतपुड़ा। सतपुड़ा है ना? सतपुड़ा ही है ना? सतपुड़ा, हाँ, सतपुड़ा।
सतपुड़ा पर्वत है। और तीसरा है पूर्वी पठार। ठीक, मुख्य रूप से। और कुल कुल 7 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं। मुख्य मुख्य में एक सेकेंड। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक, इसमें हम कितने भागों में, मध्य उच्च प्रदेश पहला हो गया। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक, और तीसरा कौन सा है, पूर्वी पठार। ठीक, ये हमारा मुख्य 3 भाग हो गए। ठीक, अभी इसके अंदर इसी के भाग देख लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन सा एक एक है, कौन सा, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक, और दूसरा नंबर है मालवा का पठार। मालवा का पठार चित्र से भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पूरा एक बार उनके नाम देख लेते हैं, इसके बाद चित्र से भी सभी को देखेंगे। ठीक, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक, और एक हो गया, चौथा नंबर कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। पांचवा नंबर कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक, नर्मदा नर्मदा सोन घाटी। ठीक, इसके हो गए। अब इसके कितने भाग हैं, इसके देखो, 1 2 3 4 5। अब इसके भाग, इसके इसके नंबर है, इसके हैं छठवां नंबर। ठीक, टोटल हम कितने होते थे, मुख्य टोटल 9 बताए थे ना यार, 9 कहाँ से हो गया यार, 7, हाँ 7 ही बताया था। छठवां नंबर कौन सा है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत। सतपुड़ा मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत किसका भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है।
ठीक। राजपीपला, राजपीपला कौन सा है? राजपीपला ना है, राजपीपला। ठीक। अब सातवां नंबर कौन सा है? इसका है, सातवां नंबर इसका है। इसका क्या है? बघेलखंड का पठार। बघेल खंड का पठार। मुख्य कितने थे? तीन, एक, दो, तीन। ठीक। और कुल कितने थे? सात। अब मध्य उत्तर प्रदेश के कितने भाग हैं? पांच। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के एक, पूर्वी पठार के दो। ठीक है। इनमें से और विभाजन से पूर्व, विभाजन से जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उससे पहले कितने थे? नौ। विभाजन से इसको पूर्व कितने थे? नौ। तो अभी सात हो गए। और ये पूछेगा नहीं है। ठीक। नौ, इतना ही जान लीजिए। और एक इसमें से एक है महानदी बेसिन का शहर, एक ढक्कन दंडकारण्य। कौन सा है? दंड नहीं याद आ रहा है कौन सा है यार। एक एक ऐसे था, दंड कारक, ऐसे कुछ था, क्षेत्र था वो। टोटल कितने थे? नौ। जब विभाजन हुआ दो छत्तीसगढ़ में चले गए। लेकिन इतना ही पूछा, बहुत वो डीपली है। ठीक। तो अब हम इसे मैप के जरिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारा हो गया मैप। मैप में हम्म, इसको मिटा देते हैं। ठीक। कवर तो हो गया हो। ठीक। विभाजन से ये देखो। ठीक। मध्य उच्च प्रदेश का कौन सा भाग है? मध्य उच्च प्रदेश का कौन सा भाग है? ठीक। देखते हैं। यहाँ से ले करके। ठीक। यहाँ से जा करके हम्म, इस तरह से कुछ था। ठीक। ये किसका भाग था? ये भाग था मध्य उच्च प्रदेश। ये था मध्य उच्च प्रदेश। ठीक। अब ठीक है। और फिर यहाँ से ले लीजिए कुछ। ये ये वाला किसका भाग है? ये वाला, ये वाला हो जाएगा इसका दूसरे नंबर का, सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत, इसे भी तीन भागों में बांटा गया था। इसे भी तीन भागों में बांटा गया था। इसका एक नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत तीसरा नंबर। ठीक। तीसरा हो, सॉरी तीसरा ही, दूसरा है। दूसरा नंबर है। ये पहला नंबर है। और ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कौन सा है? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार कितने नंबर है? तीसरा मुख्य हो गया। अब इसके अंदर
इसके अंदर कौन थे? अब सबसे पहले कौन से देख लेते हैं? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक है? अम्म, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर के कुछ भाग ये वाला इसको मारेगा ये ये वाला ऐसे कुछ भाग था। ठीक ठीक, ये हो गया। ये हो गया पहला नंबर। कौन सा हो गया? इसका कौन सा हो गया? पहला नंबर। ठीक। और दूसरा नंबर कौन सा? पहला मतलब मध्य भारत का पठार। ठीक। और दूसरा कौन था? हम्म, ये वाला था। हम्म, ये यहाँ से लेकर के कुछ भाग, यहाँ से लेकर के कुछ भाग ये वाला, ये कौन सा था? ये था तीसरा नंबर है ना, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा नंबर कौन सा है? ये तीसरा नंबर। ठीक। और चौथा नंबर है, इसी को यहीं से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कौन सा? चौथा नंबर। ठीक। हो गया। अब दूसरा और पांचवा बचा। दूसरा और पांचवा, तो ये यहाँ से ले करके ये वाला भाग, ये वाला, ये कौन सा हो गया? पांचवा नंबर। कौन सा है? सॉरी 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 सॉरी, ये वाला जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। ये कौन सा है? पांचवा नंबर है। और ये कौन सा है? दूसरा नंबर। ठीक। कौन सा है दूसरा नंबर? मालवा का पठार। देखो इसमें से उत्तर प्रदेश का 5 भाग हैं। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन है? मालवा का पठार। और तीसरा कौन है? बुंदेलखंड का पठार। चौथा कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार। ठीक। पांचवा कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक। इसका हो गया। ठीक। अब कौन सा बचा है? ये वाला हो गया। ये छठवां नंबर। छठवां नंबर किसका है? सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत का है। इसे 3 भागों में बाँटा गया था। ठीक? कितने भागों में? 3 भागों में। इससे इससे ले लेते हैं। 1, 2। ठीक? ठीक? 3 भागों में बाँटा गया था। ठीक? इनका क्या नाम था? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा मैकाल पर्वत, महादेव राजपीपला पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और
राजपीपला, ठीक है ना? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ी। ठीक, इसे 3 भागों में बाँटा गया है। थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ है एक इसका नाम, इसे हम कल बताएँगे अगली क्लास में, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। एक कौन-सा है ये वाला? ये वाला है कौन-सा 7वाँ नंबर। ये हो गया पूरे टोटल मिला कर के ये टोटल 6वाँ नंबर है, ठीक है? अब ये कौन-सा है? ये वाला भाग, ये है 7वाँ नंबर। 7वाँ नंबर कौन-सा है? 7वाँ नंबर बघेलखंड का पठार, ये वाला भाग था, ठीक है ना? तो अगले चलते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं? आगे की बता। सबसे पहले पठार देख लेते हैं। पठार, जो पठार है क्या पठार? इसको ही थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं, ठीक? पठार, ठीक? पठार बनता कैसे है? ठीक, उसको देख लेते हैं। पठार जब जब भूमि का कोई हिस्सा, भूमि का, मान लीजिए ये भूमि है, कोई हिस्सा अपने आसपास की भूमि से, आसपास आसपास की भूमि से कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक? तथा इनकी ऊपरी सतह चिकनी होती है। कैसे? जैसे ये कुछ एक क्षेत्र है, यहीं से कुछ क्षेत्र इस तरह से उठ जाता है, ठीक? उनकी ऊपरी सतह चिकनी होती है, समतल होती है, सपाट होती है, जिसे हम इस चीज को पठार कहते हैं। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? हम्म? ऊंचाई उसकी होती है 400 से 600। 400 से 600, 600 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक? इसे थोड़ा सा पठार के बारे में लिख ही देता हूँ, ठीक? तो पठार के बारे में लिख देते हैं। जब भूमि का कोई हिस्सा, जब भूमि का कोई हिस्सा, हिस्सा नहीं हिस्सा अपने अपने आसपास, अपने आसपास की भूमि से, भूमि से कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक? इनकी जो सतह होती है, तथा इनकी सतह, सतह जो होती है चिकनी होती है, समतल होती है, समतल सपाट होती है, ठीक है? समतल और सपाट होती है, इस तरह से लिख देते हैं, समतल और सपाट होती है, जिसे हम पठार कह सकते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग, अधिकतम ऊंचाई इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अभी बताया, 400 से लेकर के
600 मीटर तक। ठीक। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब मध्य उच्च प्रदेश पहला जो था मुख्य, उसको देखते हैं। ये कैसे बना है? ये मध्य प्रदेश का 2/3 भाग हिस्सा है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। नर्मदा जो सोन घाटी है, अभी जो हमने बताया, मतलब ये मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, जो ये बना नर्मदा सोन घाटी, ये जो है ना, एवं अरावली श्रेणियों के बीच, जो अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार दिख रहा है, त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहा है, त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुजाकार पठार मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो त्रिभुजाकार पठार है, इसे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। ठीक। ये पॉइंट है, लिख लीजिएगा। इसको लिख ही देता हूँ, जब तक ये आएगा ना, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, बहुत डीपली। ठीक। मध्य, अब हम आ जाते हैं इसी के अंदर, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर जो पहला था, सात, जो कुल थे 7, तो सबसे पहले हम देखते हैं सातवां नंबर, सातवां नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर मध्य उच्च, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश का पहला, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक। इसको देखते हैं, मध्य भारत का पठार। ठीक। ये जो मध्य भारत है, कौन सा है मध्य भारत? पहला। तो इसकी ऊंचाई, मतलब उत्तर, उत्तरी अक्षांश, ये वाली उत्तरी अक्षांश कितनी है? उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 48 मिनट तक। इसकी ये जो, हाँ, ये वाला भाग है, ये वाला, ये उत्तरी अक्षांश। ठीक। और ठीक, कितना है? अरे, उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 48 है। कितना है पहला, उसी में लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कितना है? पहले इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। चंबल की घाटी इसी का हिस्सा है। चंबल की जो घाटी है सबसे ऊपर, इसी का हिस्सा है, जो कि जलोढ़ के निरपेक्ष से बना है। इस प्रदेश का साधारण ढाल उत्तर तथा उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की भौगोलिक विशेषताएं नहीं है, जैसे कि विशेषता इसकी है कि उत्तरी अक्षांश इसका कितना है? 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 48 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। तथा पूर्वी, सॉरी, दक्षिण बोल दिया था, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना है? 74 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर के कितना है? 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक। तो इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना? लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक। तो इसमें लिख देते हैं
पहले क्या लिखा जाए? चंबल की घाटी इसी का हिस्सा है, जो उत्तरी उत्तरी इसकी भाग है। मतलब उत्तरी भाग इसका जो है, मध्य भारत का पठार का उत्तरी भाग है, जो चंबल की घाटी का हिस्सा, एक हिस्सा है। तो इसको लिख देते हैं। सॉरी, इसको नहीं चंबल की घाटी का एक हिस्सा है, जो कि जलोढ़ के निरपेक्ष क्योंकि जलोढ़ के निरपेक्ष निरपेक्ष से बना है। ठीक। इस प्रदेश का साधारण ढाल मध्य भारत पठार का साधारण ढाल इसका ढाल किधर है? हम्म, किस तरफ है? उत्तर तरफ। ठीक। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर इसका ढलान है। ठीक। इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 48 मिनट। ठीक। पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 50 मिनट लेकर के 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर के कितना है? 79 डिग्री 10 मिनट। ठीक। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर। 300 से 500 मीटर। ठीक। इसके अंतर्गत कुछ जिले आते हैं। जिले कितने आते हैं अंतर्गत? जैसे कौन से दे लेते हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुरी, गुना, और कुछ भाग अशोकनगर का। वो भी इतना ही देते हैं, वो नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इतना बहुत डीपली बता रहा हूँ जिला। ये कभी नहीं पूछा जाता है इससे। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछता। ठीक। इसकी चट्टानें देख लेते हैं। ठीक। इनके चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानें भूवैज्ञानिक दृष्टि से
भू वैज्ञानिक दृष्टि से सॉरी यार, भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक कोण से बिंद सेल कुड़प्पा तथा चंबल बिंद सेल कुड़प्पा तथा चंबल नदी की निक्षेपित मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। निक्षेपित मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसमें जैसे पेड़ सर्वाधिक इस क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? वनस्पत, जिसे हम वनस्पत बोलते हैं। ठीक, वनस्पत वनस्पति में जैसे हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, पलाश हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, बबूल, पलाश हो गया आदि, जिनमें थोड़ा बहुत कांटा रहता है, ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें तापमान कैसे होता है? आज यही प्रश्न देखेंगे। आज बहुत गर्मी लग रही है। इसका तापमान एवं वर्षा कैसे होती है इसकी? तापमान एवं वर्षा देखेंगे। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है। जलवायु की दृष्टि से क्या लिख रहे, दिमाग नहीं काम कर रहा है। जलवायु की दृष्टि से यह अधिक यहाँ अधिक गर्म एवं अधिक ठंड क्षेत्र है। ये जो है गर्म एवं अधिक ठंड क्षेत्र है। ठीक, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री। शीतकालीन शीतकालीन कितना होता है? शीतकालीन जैसे 10 से लेकर के 18-20 तक, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ वर्षा कैसी होती है?
यहाँ वर्षा। वर्षा कितने से होती है? 55 से लेकर के 55 सेंटीमीटर से लेकर के 75 तक, 75 सेंटीमीटर तक यहाँ लगभग वर्षा होती है। ठीक, 55 से 75 के बीच यहाँ होती है। फसल जैसे यहाँ होती है, फसल में फसल यहाँ जैसे सरसों हो गया, तो सरसों की हांडी किसे बोला जाता है? मुरैना को। सरसों की हांडी मुरैना में। ठीक, जैसे गन्ना हो गया, और गन्ना हो गया, ज्वार हो गया। इस क्षेत्र के बीच नदियाँ कौन-कौन सी आती हैं, जैसे संबंधित है? चंबल हो गया, पूर्ण हो गया, चंबल हो गया, पूर्ण हो गया। इसमें खनिज खनिज चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर आ जाता है। ठीक, तो आज हमारी क्लास यहीं तक होगी। आज बहुत तेजी से गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कल अगली क्लास में मिलेंगे, जो हमारी क्लास होगी लेक्चर नंबर 08 होगी, उसमें मिलेंगे। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भाई कोई बहन इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है, ठीक, करने की सोच और बनती है। ठीक है दोस्तों, तो हम कल अगली क्लास में मिलते हैं। जय